हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। और आज आपको देखकर खुशी होगी कि यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया 2025 के लिए। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए आप आज 22 जनवरी 2025 से लेके अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। इस साल वैकेंसी कम है। इस साल 979 वैकेंसी है। इसमें भी वन विभाग की वैकेंसियाँ सम्मिलित है। और आप ज़्यादा डिटेल जानने के लिए यूपीसी गवर्नमेंट इन कॉम पे जाके चेक कर सकते हो। और साथियों, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको बिल्कुल कोई सी भी जानकारियाँ जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं छिपानी है। और आपको फॉर्म भरते टाइम प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरना है और जो पूछी हुई जानकारी है वो सभी को आपको फिल करना है। और यूपीसी की जो परीक्षा है वो 3 चरणों में होगी। प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार इंटरव्यू। और आपको फॉर्म भरते टाइम अपनी एज भी कैलकुलेट करनी है। इसमें विभिन्न कैटेगरी के अनुसार एज में छूट दी गई है। जनरल कास्ट के लिए एज लिमिट है 32 ईयर्स 32 साल। ओबीसी के लिए 35 ईयर्स है, 3 साल का रिजर्वेशन है। एसटी एससी के लिए एज लिमिट 37 ईयर्स है या 37 साल है। और जो हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, उनके लिए 42 ईयर्स एज लिमिट है। और इनके लिए भी मौके हैं कितना वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। जनरल के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 6 ही है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है और हैंडीकैप्ड के लिए भी 9 है। साथियों, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है वो 25 मई 2025 को होगी। मतलब नज़दीक समय आ चुका है। इसलिए अपनी तैयारी आप पुरजोर से और लगन के साथ में करें, क्योंकि समय आपके साथ पास बहुत कम है। फॉर्म भरने के लिए आप यूपीएससी ऑनलाइन निक इन या यूपीएससी गवर्नमेंट इन पर जाएं। फिर स्टेप 2 पे OTR के लिंक पर क्लिक करें। अब आप नाम, जन्मतिथि और संपर्क जानकारी जैसे बुनियादी विवरण भरें। यूपीएससी स्टेप 4 पर यूपीएससी IAS पंजीकरण फॉर्म जमा करें। सत्यापन के लिए पंजीकृत ईमेल या फ़ोन नंबर पर OTP भेजा जाएगा। स्टेप 5 सत्यापन के बाद जनरेट किए गए क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें। स्टेप 6 में व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिटी और पसंदीदा परीक्षा केंद्र प्रदान करके यूपीएससी CSE का आवेदन पत्र भरें। स्टेप 7 में हाल ही में खींची गई तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवियां अपलोड करें। स्टेप 8 में ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड या किसी निर्दिष्ट बैंक शाखा में जाकर आवेदन शुल्क का भुगतान करें। ध्यान रहे, SC ST के लिए यह फ्री होता है, कोई शुल्क नहीं होता है। स्टेप 9 आवेदन शुल्क का भुगतान करें और भविष्य के संदर्भों के लिए यूपीएससी IAS 2025 आवेदन की एक प्रति डाउनलोड करें। ये आपका ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भराक आएगा। दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में फार्म कौन भर सकता है। इसमें फार्म
फॉर्म वही भर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो किसी में भी हो, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। MBBS हो, BSc नर्सिंग हो, BCom हो, या BA हो, या BSc हो। AP सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका सिलेक्शन उसमें माना नहीं जाएगा। आप AP भर के UPSC सिविल सर्विस की पेपर देखने के लिए और जानने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। कैसी लगी मेरी जानकारी? प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ओनली UPSC एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।